जी, कैसे हो आप सब। एक्चुअली कूलर चल रहा है इस कमरे में तो आवाज़ थोड़ी कम आएगी, आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैंने बोला था कि मेरी वीडियो आएगी पूरे घर की मेकओवर को लेके, तो आप कमरा देख सकते हो। पहले इस कमरे में सारा जैसे यहाँ पे इस तरीके से है कुछ, ये बेड है। ये कमरा तो लगभग पहले जैसा ही है, ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रसोई की तरफ। रसोई भी हमारी मम्मी ठीक कर रही है तो रसोई थोड़ा बहुत अभी काम रसोई का बचा हुआ है, फिर हम चलते हैं पापा जी के कमरे में। ये इस तरीके से है, कुछ रखा हुआ है। बालकनी देखते हैं, ये हमारी बालकनी है। तो काफ़ी काम रहता है ना, पीछे भी देख सकते हैं। तो हम फटाफट घर का मेकओवर करते हैं, या आप कह सकते हो घर की सफाई करते हैं। तो मैं ना बालकनी से शुरू कर रही हूँ, ठीक है, करते हैं। चलो हम इस कमरे से स्टार्ट करते हैं हम हमारी सफाई। और ना मैं थोड़ा ब्रेक ले लेके करूँगी, आज पूरा दिन लगा के आराम आराम से पूरे घर की सफाई करूँगी, ठीक है ना। और जल्दी नहीं बजानी है, कहीं आप सोचो कि हाँ जल्दी जल्दी में ऐसा ही काम करा, बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट इस कमरे की सफाई, तो करते हैं। तो जी मुझे ना सारे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे ये वाली टी शर्ट आप अच्छी लेकर आए हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि रेड कलर अच्छा लगता है मुझ पर। और यहाँ पर ना मैं क्या कर रही थी, जो ये पेंटिंग है ना ये ऊपर फिर से लगा रही थी, और ये ना टूट गया है तो ये नहीं जुड़ पा रहा था। तो मैंने यहाँ पर ना ये मेज लगा दिया था, सेट कर दिया था। और यहाँ साइड में कुछ बुक्स वगैरह किताबें रख रही थी। आगे से ना ध्यान रखा करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ना सामान ज़्यादा खिंड जाता है ना घर में, फिर खिंड हो जाती है। और थोड़ा इस चीज़ का भी मैं ध्यान रखूँगी, आगे से मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हूँ। जैसा कमरा पड़ा होता है मैं उसी में वीडियो बना लेती हूँ, जो मतलब चल रहा होता है आगे से। जैसे मतलब आज मेरे साथ यही हुआ था, मतलब क्या था कि सुबह 7 बजे वीडियो बनाई। सुबह 7 बजे तो घर ऐसा ही बिखरा हुआ मिलेगा ना, तो थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा सा चलना चाहिए। मुझे 10 मिनट का काम होता है, फटाफट कर लो, उसके बाद अपना देख लो ना। तो आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी। मैं अपने जो मेरी वीडियोस देखते हैं मैं उनकी ओपिनियन को काफ़ी वैल्यू देती हूँ। और मुझे पता है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा और अच्छा मेंटेन करूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये पजामा भी मैं नया लेकर आई थी अभी रिसेंटली, और ये टी शर्ट भी लेकर आई थी। तो अब ना मैं इसी तरीके के कपड़े पहना करूँगी घर पे। पजामा टी शर्ट सही लगते हैं मुझे, तो जब तक ठीक है ना, ये वाले कंफर्टेबल भी रहते हैं। फिर आप भी कहते थे, पहले बोलते थे कि आप तो सूट वूट पूरा टाइम घर पे ऐसे तैयार होके बैठ जाते हो। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, पजामा टी शर्ट ठीक रखते हैं, अच्छे कपड़े लगते हैं वाले। और आज ना मेरे से ना एक गड़बड़ हो गई थी, मतलब मेरी एक वीडियो थी जो ना मतलब उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो ना यूट्यूब ने मतलब ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हुई वो वीडियो। मैंने कुछ खुद से, मेरी गलती थी, मुझे पता भी चल गई थी। फिर एक बार तो मेरे मन में आया वो वीडियो में एक काम करती हूँ, उसको ना डिलीट करके दोबारा री अपलोड कर देती हूँ। पर फिर मैंने नहीं करी, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। वैसे भी उस वीडियो में था क्या, बस शॉपिंग ही करके आई थी, मैं ख़रीदारी करी थी, सामान लिया था। तो ये देखिए कमरा तो बिल्कुल देखो ना 5 मिनट में हाथों हाथ पूरा सेट कर दिया मैंने, है ना। हो गया ना वो कमरा तो पूरा सेट। अब ये वाला कमरा कर दे थोड़ा सा, देखो बिखरा हुआ है ना पूरा, फटाफट लग के कर देते हैं। मैंने ले लिया ब्रेक में, आने 15-20 मिनट का अच्छा ब्रेक लिया है। अब आराम से जल्दी जल्दी कर दूंगी सारा ये कमरा भी, ठीक है। ये लो जी, अब विहान का कमरा भी मैं जल्दी से सेट कर देती हूँ। और मेरी मम्मी पता है अभी मैं जब सफाई कर रही थी तब पीछे से बोल रहे थे मेरे को, बोलते कि निधि तू पता है क्या गड़बड़ करती है, तू ना ऊपर ऊपर का दिखाती है, तू ज़मीन दिखाया कर, तू फर्शों की सफाई दिखाया कर। बाहर के जो कंट्रीज़ होती है ना, दूसरे मतलब जगह, वहाँ पे ना फ्लोर ही देखा जाता है कितना साफ है फर्श। तो ना आज ना तू वीडियो में फर्श ज़रूर दिखाइयो कि हमारे घर के फर्श जो होते हैं, फर्श उसको कहते हैं ना, नीचे की ज़मीन कितनी साफ़ सुथरी है, कितना अच्छे से क्लीन है। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं पक्का ये बात बता भी दूंगी, स्पेशली थोड़ा सा जोर दे के कि मेरा जो ये कमरा है ना, जो आप जिसमें आप देख रहे हो मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, तो आप ना इसमें ना आप ना नोटिस कीजिएगा कि हमारे घर की ना ये जो फ्लोर है कितने अच्छे से पोछा लगा के साफ़ कर रखे हैं हमने। तो जी यहाँ पे ना तकिए तो ये हमारे पास रखे हुए थे। और
आप सोचोगे कि यहाँ पे ज़मीन पे क्यों बैठते हैं, तो ज़मीन पे बैठने का, लेटने का एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब जैसे मतलब वैसे तो फोल्डिंग भी हम बिछा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ज़मीन पे बैठ जाओ और यहाँ पे देखो पीछे आपको दिख रहा होगा ना, चार्जर का प्लग है वाइट कलर का। तो ना यहाँ पे मैं ना शाम को ज़रूर बैठती हूँ, जब शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं आधा एक घंटा ना, जब मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल मतलब 5% रह जाती है, तो मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा लेती हूँ और यहीं तकिया लगा के लेट जाती हूँ थोड़ी देर, आधा 40 मिनट। उसके बाद मैं चली जाती हूँ पार्क में। आपको पता ही है मेरा ये रूटीन। तो जी यहाँ पे देख लीजिए, सफाई कर रही थी। और आप ऐसे मत कहा कीजिए कि ना मतलब मैं काम नहीं करती, घर के मैं काम करती हूँ, बट वो काम मेरे दिखते नहीं, आपको पता नहीं चलता मैं क्या काम करती हूँ। तो इसलिए बस ये बात हो जाती है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं ना आज सुबह 7 बजे उठी थी सो के। 7 बजे से लेके अब बीच में मैंने सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक लिया है और करीबन 3 साढ़े 3 बज गए हैं। तो देखो मतलब ऐसा तो नहीं है मैं खाली बैठी रहती हूँ, पर वही है ना कि ठीक है, शायद मुझ में होगी कोई कमी। अगर आप सब मुझे बोलते ही हो कि हाँ आप में कमी है, तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी झूठ बोलेंगे, तो हो सकता है होगी। तो अब ये वाला पोर्शन हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। मम्मी को पता था ना कि मैं सफाई का काम कर रही हूँ, तो मम्मी ने उठा के सामान हटा दिया यहाँ से। तो ये पूरा हिस्सा आप देख लीजिए। अब इस पर फटाफट बस एक झाड़ू लगाना है मेरे को, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। वरना पता है क्या हो रहा था, धूप बहुत तेज़ थी, क्योंकि ना अभी टाइम भी गर्मी का है ना, तो मैं नंगे पाँव थी, तो बहुत पैर तप रहे थे। और यहाँ पे शर्ट पड़ी थी ज़मीन पे, तो मैंने उठा के नीचे से झाड़ू लगा दिया था। हाँ जी, मैं बात तो ये कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि देखो सब मुझे कहते हैं कि आप में कमी है, तो आज मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि हाँ आप हो सकता है, देखो ना आप सही कह रहे हो कि मेरे में होंगी कमियाँ, हर इंसान में होती है ना, तो मेरे में भी ज़रूर मिलेंगी। लेकिन मैं अब ना अपनी कमियों को ये नहीं कह सकती ना कि ना हाँ नहीं मेरे में कमी नहीं है। मैं बस आपके सामने इतना बोलूँगी कि अगर मेरे में कमी है, ठीक है, होगी, ज़रूर होगी। अगर आप ना इतने सारे लोग इकट्ठे मिलके मुझे बोलोगे कि नहीं आप ये गलत करते हो, तो हो सकता है मेरे से गलतियाँ होती होंगी, तभी तो आप मुझे बोल रहे हो। तो मैं बस इतना कहती हूँ, आप सबसे बस इतना प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन गलतियों को और कमियों में सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे कुछ बोलते हो, कुछ सजेशन देते हो, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। और आप भी पहले भी जानते हो, जब याद है आप मुझे बोला करते थे कि दीदी आप ना मंदिर में एक ये लेकर आइए, आप ये चीज़ लेके आइए, ये लगवाइए। मैंने एक बात मैं आपके कमेंट्स पढ़ती थी, और आप जो कहते थे ना, मैं पापा जी को बोलती थी, पापा जी ऐसा कह रहे हैं करने को, ऐसा कह रहे हैं। मैं हर एक बात आपकी मानती थी और ना वो चीज़ पूरी करती थी। तो आज भी आपने मेरे को कमेंट्स किए, बोलते आप थोड़ा घर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो मेरे को कहा मैं ठीक है, मैं करूँगी, ध्यान दूँगी। अगर आप इतने सारे लोग मुझे मिलके अगर कोई बात समझाओगे, तो मैं उससे बात को ज़रूर समझूंगी। बल्कि आप मुझे और कमेंट्स में सजेशन दिया कीजिए कि ना आप ऐसे करा कीजिए, अपने घर को इस तरीके से रखिए, तो मैं आपकी सारी बात मान लूँगी। और ना अपनी जितनी भी कमियाँ हैं उनको ना सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ ठीक है ना जी। तो ये देखिए, ये भी हो गया था, पूरा हो गया सारा काम मेरे घर का कंप्लीट मेकओवर। मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे मेरी टी शर्ट के लिए आज। थैंक यू, आप सबको मेरी टी शर्ट पसंद आई। बहुत कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि बोलते आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लगी हमें। तो ये नई खरीदी थी, अभी 200 रुपये की खरीदी थी, रीज़नेबल प्राइस से थी। तो अच्छे लगते हैं, थोड़े कलरफुल कपड़े पहनो ना। तो चलो मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कमरा है, हो गया डन, ठीक है। और ये हमारी बालकनी भी ओके रिपोर्ट है एकदम, है ना। ये भी सही है एकदम, कर दिया ना कमरा भी सही एकदम प्रॉपर सेट। उसके बाद हम चलते हैं, ये देख लीजिए, बढ़िया। और ये रिहान बाबूराम, ये राजमा खा रहा है बेटा। क्या खा रहे, दे दे मेरे को भी, दे दे थोड़ा सा, मैं भी चख लूँ। क्या है, देखा, अपनी माँ को खिलाता है। और अब रसोई भी दिखा देती हूँ मैं आपको। लाइट जलाती हूँ, लाइट जलानी पड़ेगी यहाँ पे। होगी ना बिल्कुल सेट। इतनी तो चलती है भाई, इतना तो चलता है। अब ये बिल्कुल मत कहना आप
कि नहीं अभी भी थोड़ा सा सामान रखा है सेल्फ पे, इतना तो नॉर्मल है, इतना तो डे टू डे लाइफ में थोड़ा बहुत तो चलता है। बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं होता, ठीक है ना। घर किसी का बिल्कुल परफेक्ट तब होता है जब रिश्ता लेके कोई आने वाला होता है किसी लड़की के घर, या फिर लड़के वाले कहीं जाते हैं, या फिर कोई आता है दूर दराज से, या कोई फंक्शन हो, है ना, तब होता है। इतना परफेक्ट भी किसी का घर नहीं होता वरना, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत तो बिखरा हुआ हर घर में होता है ना। तो जी बस आज ना मैंने आपसे पूछा था कि ना मैं मतलब थोड़ा काम ज़्यादा करना चाहती हूँ अब आने वाले दिनों में यूट्यूब पर। मुझे लोन उतारना है अब ना, मैंने लोन ले रखा है, लोन लेूँगी, बस अप्लाई करूँगी आजकल में जाके। फिर वो भी कह रहे थे, कल मैंने फ़ोन मिलाया था, मैंने कहा कि मेरा अभी तक कुछ नहीं आया, इंटेंट लेटर तो आ गया, अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा, तो बोलते कुछ दिनों में आ जाएगा, आपका वो हो गया, डन हो जाएगा। तो फिर वो हो जाएगा तो हम उस घर को पूरा अच्छे से प्रॉपर मैनेज करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आने वाले दिनों में मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी किसी झमेले में नहीं फंसना, कोई परेशान खुद को भी नहीं होना, क्योंकि मेरे को जो देखते हैं मुझे पता है अगर मैं दुखी होती हूँ तो आप भी परेशान हो जाते हो, तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। हम सब मिलजुल के प्यार से अच्छे से रहेंगे फैमिली की तरह, ठीक है जी। और मेरे कानों के इयरिंग्स कैसे लगे ये भी बताना। अब मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे ना मेरी फ्रेंड है उसने मेरे को बोला था फ़ोन करके, बोलते निधि अब तू अपनी लुक के साथ ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर, अच्छा लगेगा, कैमरे पे आती है। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करूँ। बोलती निधि एक तो हेयर स्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दे, कुछ और लुक ट्राई कर हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी सिंपल ही है। पर फिर मेरे को लगा मैं ईयरिंग्स नए नए ट्राई कर सकती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, वैसे मुझे शौक है ईयरिंग्स का। तो मैं 4-5 जोड़ी लेके आई थी इस टाइप की। तो मुझे बताना कैसा है ये वाली मेरी लुक, मतलब ईयरिंग्स कैसे लगते हैं मेरे, लोग मुझे पसंद है ये वाले। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, और ध्यान रखिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, दोगे ना। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय।